राधा वल्लभ अकेडमी सब्जेक्ट हिंदी। बच्चों, अपना हिंदी की जो क्षितिज बुक है उसके काव्य खंड का आज हम थर्ड चैप्टर रसखान के सवैये पढ़ेंगे। इससे पहले वीडियो में भी मैंने रसखान का जीवन परिचय यानी कि इस पाठ के जो कवि हैं रसखान कवि, उनका जीवन परिचय पढ़ा था। फिर जीवन परिचय के बाद मैंने उनके द्वारा जो लिखित सवैये हैं उसके बारे में मैंने बताया था। तो मैंने पहले वाले वीडियो में 2 उनके सवैये एक्सप्लेन किए थे, ठीक है। अब आज हम इसी पाठ को कंटिन्यूस करेंगे। इस पाठ का जो थर्ड अपना जो सवैया है उसका संकेत मैंने लिखा है मोर पखा। मोर पखा होता है मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट। तो मोर पखा सिर, फिर डैश लगा दिया है। बेटा संकेत में लिखती हूँ जिसमें फर्स्ट एंड लास्ट वर्ड लिखा रहता है। बाकी पंक्तियां आपके पास बुक हैं, आप उसमें देखेंगे। मैं एक एक पंक्ति को पढ़ूंगी फिर उसका अर्थ बताऊंगी। अर्थ बताने से पहले मैं आपको पहले 2 पद जो सवैये बता चुकी हूँ उसमें रसखान कवि ने क्या क्या बोला था, क्या बताया था, वो मैं एक बार दोहरा दूं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रसखान कवि जो हैं वह श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। वो उनके आराध्य देव श्री कृष्ण, मतलब जो रसखान कवि के आराध्य देव कौन है? श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण के बारे में ही उन्होंने अपने हर एक पद में, दोहों में और सवैयों में श्री कृष्ण के बारे में लिखा है। तो इन सवैयों में भी रसखान कवि के श्री कृष्ण के प्रति जो भक्ति है, जो प्रेम भावना है, वो इसमें प्रदर्शित होती है। रसखान जी ने अपने पहले सवैये में श्री कृष्ण का सानिध्य पाने के लिए जहाँ जहाँ पे श्री कृष्ण रहे हैं उस बारे में बताया। मतलब उन्होंने ये उस पहले सवैये में बताया कि अगर उन्हें ईश्वर मतलब पत्थर का जन्म देते हैं तो उसी पर्वत का पत्थर बनाएं, और अगर मनुष्य का यानी मनुष्य का जन्म देते हैं तो उन्हीं ग्वाल वालों में रहें जहाँ पर श्री कृष्ण हैं, और अगर मुझे पशु का यानी गाय का अगर रूप मिलता है तो मैं वहीं पे नंद बाबा की जो गाय हैं जो श्री कृष्ण चराने जाते हैं उन गायों के बीच में चरता रहूं। और लास्ट में उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मुझे पक्षी का रूप मिलता है तो मैं उसी पेड़ पे अपना बसेरा करना चाहता हूँ जिस पेड़ पर यमुना नदी के किनारे कदम का पेड़, जिस पे श्री कृष्ण बैठकर बांसुरी बजाते। मतलब कहने का ये मतलब है, पहले जो सवैया उसका आशय ये है कि जो रसखान कवि हैं वो श्री कृष्ण का सानिध्य पाने के लिए अगले जन्म में भी वही रूप धारण करना चाहते हैं जिससे उन्हें श्री कृष्ण का साथ प्राप्त हो। सेकंड सवैये में उन्होंने श्री कृष्ण के जो वस्तुएं हैं जैसे लाठी है, कंबल है, उनके स्थान में जहाँ पे मतलब उनके वन बाग जो भी वहाँ पे जहाँ पे श्री कृष्ण रहते हैं वहाँ पे रहने की इच्छा प्रकट की है, और लाठी और कंबल से अपना स्नेह यानी कि वो केवल श्री कृष्ण की कंबली यानी कि कंबल और लाठी पर अपना सर्वस्व 8 सिद्धियों 9 निधियों के जो सुख होते हैं वो सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हैं। तो ये तो मैंने आपको पहले जो सवैये समझाए थे उसका एक शॉर्ट रूप में बताया है। अब अगला जो अपना सवैया उसका संकेत है मोर पखा सिर अधरा न धरोगी। देखो मोर पखा मीन्स होता है मोर पंख से बना हुआ मुकुट, और अधरा यानी अधर। बीच का जो संकेत है वो आपकी बुक में है, मैंने केवल स्टार्टिंग एंड लास्ट का शब्द लिखा संकेत में, ठीक है। अब इसकी मैं व्याख्या करूंगी, उससे पहले एक एक लाइन पढ़ूंगी। शब्दार्थ आपको बुक में दे रखे हैं, आपको शब्दार्थ स्वयं पढ़ने हैं। तो मैं अब एक एक लाइन पढ़ के इसका अर्थ बताऊंगी। इस सवैये में जो रसखान कवि ने 2 सखियों के माध्यम से, 2 सखियों की जो वार्तालाप होता है, जो श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं, वो उन्हीं का जैसा रूप धारण करना चाहती हैं। क्यों धारण करना चाहती हैं? ताकि श्री कृष्ण उनको, मतलब श्री कृष्ण जैसा श्री कृष्ण को अच्छा लगता है रूप, वो वैसा ही रूप धारण करने की बात इस वाले सवैये में करती हैं। जैसे मैं अभी पहली लाइन पढ़ती हूँ, मोर पखा सिर ऊपर राखियो। मोर पखा यानी मोरों के पंखों से बना हुआ जो मुकुट है वो मैं अपने सिर पर रखूंगी। गुंज की माल गले पहने। गुंज होता है एक पौधे पे उगने वाला विशेष प्रकार का एक दाना होता है जिसकी माला बनाई जाती है, और वो माला श्री कृष्ण पहनते थे। तो जो गोपियां हैं वो कहती है गुंज की माला गले पहन। तो गुंजों के जो मोतियों की माला है वो मैं गले में धारण करूंगी।
ओढ़ी पितंबर ले लकुटीवन गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी। और जिस तरह से पीले वस्त्र धारण करके हाथ में लकुटी यानी कि लाठी लेकर गोधन यानी कि गायों को चराने के लिए जो ग्वाल वाल जाते हैं, श्री कृष्ण जाते हैं, वैसे ही मैं भी पीला वस्त्र धारण करके श्री कृष्ण के समान लाठी लेकर उन गायों को चराने जाऊंगी। भावत वो ही मेरो रस खान सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। मतलब वो सखी कहती है जैसे मेरे श्री कृष्ण को स्वांग का मतलब होता है रूप, तो जैसे मेरे श्री कृष्ण को जैसा रूप अच्छा लगता है मैं वैसा ही रूप धारण करूंगी। जैसे श्री कृष्ण को मोर पंखा अच्छा लगता है और गले में गुंजों की माला पहनना, लाठी लेकर गाय चराने जाना, तो ऐसा ही जैसा श्री कृष्ण को अच्छा लगता है वैसा ही रूप में धारण करूंगी। लास्ट है या मुरली धर की अधरा न धरी अधरा न धरूंगी। मैं उनके जैसा पूरा रूप धारण करूंगी, उनकी तरह मोर पंखा भी लगा लूंगी, हाथों में लाठी लेकर गायों को चराने भी जाऊंगी, पीला वस्त्र भी धारण करूंगी, उनको जैसा पसंद है वैसा रूप धारण करूंगी। लेकिन उनकी जो मुरली है उस मुरली को मैं अपने अधरों पे नहीं रखूंगी। क्यों नहीं रखूंगी? क्योंकि ये मुरली ही है जो हमें हमारे श्री कृष्ण से दूर करती है, इसलिए वो मुरली को अपने अधरों पर नहीं रखेंगी। तो इसका अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। और फिर भी अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो उसको एक बार जब मैं आपको नोट्स बना के उसकी व्याख्या दूंगी तो आप उसमें पढ़ेंगे तो आपको पूरी तरह से अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला आपका जो इसमें सवैया है, कानन दे उंगरी रही वो जब ही मुरली धुनी मंद बजे। इसमें जो कृष्ण की जो मधुर बंसी जब बजती है तो गोपियों की जो हालत होती है उस बंसी की सुनकर, बंसी की धुन सुनकर, तो गोपियां मतलब उसमें बेसुध हो जाती हैं उस बांसुरी की धुन को सुनकर। तो गोपी कहती हैं कि कानन दे उंगली रही वो जब ही मुरली धुनी मंद बजे। जब श्री कृष्ण मुरली बजाएंगे तो मैं अपने कानन यानी कान में उंगली रख लूंगी, उंगली दे दूंगी ताकि आवाज ना आए। मोहिनी तानन सो रस खाने अटा चढ़ी गोधन गेहूं तो गेहूं। फिर वो कहती हैं ताकि जो बंसीधर है, जो श्री कृष्ण है, उनकी जो बंसी की मोहक आवाज है उसका जादू मेरे पर न चल सके। अटा चढ़ी गोधन गेहूं तो गेहूं, चाहे फिर वो कृष्ण चाहे अट्टालिका, पहले क्या होता था मतलब ऊंचे स्थान को कहते हैं, छत टाइप की होती है, तो उस अट्टालिका पे चढ़कर चाहे कितनी भी मनमोहिनी बांसुरी बजाएं। गोधन इसमें है, गोधन एक तरह का राग होता है यानी गीत होता है जो गाया जाता है। तो उस गोधन के लिए कहा कि चाहे वो अट्टे पे चढ़कर बांसुरी बजाएं, गोधन गाना गाएं, लेकिन फिर भी कितनी भी वो मोहिनी तान बजाएंगे लेकिन मैं फिर भी उसमें उनके गीत को नहीं सुनूंगी। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगन काहे को कितनो समझे। लेकिन फिर भी वो कहती है कि अगर बाई चांस ऐसा भी हो जाता है कि फिर भी वो मुरली की मतलब धुन सुनने के लिए जब हमारा मन करता है किसी चीज को सुनने के लिए तो हम सुन लेते हैं। तो फिर वो ये कहती हैं गोपियां तेरी कहो, तेरी का मतलब होता है कि बार बार मतलब पुकार कर वो कहती हैं सबसे, तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगन यानी सारे ब्रज लोगों को वो पुकार कर कहती हैं काली कहो कितनो समझा। लेकिन अगर मेरे कानों में मुरली की जो धुन है वो अगर आ जाएगी तो फिर चाहे कोई कितना भी समझाए मैं अपनी सुध बुध खो दूंगी। मारी व मुख की मुस्कान संहारी न जेहू न जेहू न जेहू। क्योंकि जब श्री कृष्ण के मुख के जब दर्शन हो जाते हैं तो जो मन मोहने वाली जो श्री कृष्ण की जो मुस्कान है, मन मोहिनी जो मुस्कान है, संहारी न जेहू न जेहू, तो वो उसको मतलब उनकी मुस्कान में इतना सम्मोहन है कि वो एक जादू का काम करते हैं। फिर तो उसके मतलब उनके अलावा मैं चाहकर भी अगर चाहूँ तो उनके मुख से और उनकी मुरली की धुन से अपना ध्यान कहीं और भी नहीं भटका सकती। तो बेटा ये जो आपके इसमें
गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम प्रदर्शित होता है कि वह श्री कृष्ण से कितना प्रेम करती है, उनकी वस्तु, उनकी बांसुरी से, बांसुरी की जो धुन है उन सब से कितना प्रेम करती हैं। अब इसके बाद इस पार्ट में जो क्वेश्चन आंसर आते हैं, क्योंकि वर्कशीट में मैं आपको क्वेश्चन आंसर वगैरह देती हूँ, तो वर्कशीट में जो क्वेश्चन आंसर देने के से पहले उन क्वेश्चन आंसर्स को एक में शॉर्ट रूप में आपको समझा देती हूँ। मैं आपको सारे क्वेश्चन पढ़कर और उसको एक्सप्लेन यानी समझा देती हूँ, है ना। लेकिन इसको समझाने से पहले मैं ये आपको बात बता दूं, जो भी क्वेश्चन है इसमें, उन क्वेश्चन के आंसर जितनी भी मैंने व्याख्या समझाई है उसी में से आपके क्वेश्चन के आंसर हैं, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन फिर भी मैं एक शॉर्ट रूप में आपको इस क्वेश्चन में क्या है, क्या पूछा गया है वो बता देती हूँ। पहला क्वेश्चन है, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त है। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि कवि को ब्रजभूमि से बहुत प्रेम है। क्यों प्रेम है? क्योंकि वहां पर श्री कृष्ण रहे थे, इसलिए वो अगले जन्म में भी वहीं पर जन्म लेना चाहते हैं। जैसे ईश्वर से उन्होंने ग्वाला बनना चाहा है, मनुष्य का जन्म में वो ग्वाला बनना चाहते हैं, पशु के जन्म में वो गाय बनना चाहते हैं, और पक्षी के जन्म में वहीं पर बसेरा करना चाहते हैं जहाँ पर श्री कृष्ण जिस पेड़ पर बैठकर बांसुरी बजाया करते थे। और पत्थर भी वहीं का बनना चाहते हैं जिस पर्वत को उन्होंने श्री कृष्ण ने धारण किया था। तो इसमें जो ब्रजभूमि के प्रति उनका गहरा प्रेम बताया है, और वो अगले जन्म में भी उसी ब्रजभूमि में निवास करना चाहते हैं या वासी बनना चाहते हैं। अगले जन्म में वो गाय का, ग्वाला का, पक्षी का और पर्वत के मतलब पत्थर का रूप धारण करना चाहते हैं, और वह ब्रजभूमि के वन, बाग, सरोवर और करील कुंजों पे अपना सर्वस्व न्यौछावर करना चाहते हैं। मतलब वो अपने जो जहाँ जहाँ उनको वहाँ के श्री कृष्ण की जहाँ जहाँ छाप है, मतलब जहाँ जहाँ उनके रहने के दर्शन, रहने के स्थान रहे हैं और उनके वहाँ पे दर्शन मिलते हैं, वहाँ पर वो रहना चाहते हैं। जैसे ब्रज के ही वन, बाग, तालाब और कांटेदार जो झाड़ियाँ हैं उन सबको वो देखना चाहते हैं, वहीं पे रहना चाहते हैं। ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपका, कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है। मैंने आपको पहले बताया, इसलिए इसमें यह है निहारने के पीछे कारण है कि इनके साथ कृष्ण की यादें जुड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण रहे, तो इन सब चीज़ों से, वन, बाग और तालाबों से श्री कृष्ण की यादें जुड़ी हुई हैं। और वह श्री कृष्ण यहीं पर विहार करते थे, घूमते थे, रहते थे, इसलिए जो रसखान कवि हैं वो यहाँ पर रहकर अपने को धन्य समझना चाहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक लकुटी और कामरिया पर कवि सर्वकर्ष न्यौछावर करना क्यों चाहते हैं। मतलब केवल एक कंबल और एक लाठी पर कवि सार सब कुछ क्यों न्यौछावर करना चाहते हैं। तो इसका आंसर यह है कि कवि के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन है? कृष्ण। तो कृष्ण इस महत्वपूर्ण है, और कृष्ण की जो चीज़ें हैं, एक एक जो चीज़ है वो भी उनके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए वो इस कंबल और लाठी पे अपने सारे सुख सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार है। अगला क्वेश्चन है, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने को कहा है। तो मैंने आपको इसमें थर्ड वाला जो आपका है मोर पंखा वाला कि मोरों का मुकुट रखना है, तो इसमें आपको पूरा बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन में कि वो कृष्ण के समान जो गोपियां हैं, वो एक गोपी दूसरे गोपी से आग्रह करती है कि मैं कृष्ण के समान उनके जैसा ही रूप धारण करूँ, जैसे मोर पंखे का मुकुट धारण करूँगी, गुंजों की माला गले में पहनूंगी, पीले वस्त्र धारण करूँगी और लाठी लेकर पशुओं को यानी गायों को चराने जाऊंगी। तो उन्होंने अपने इसमें जो मैंने आपको थर्ड सवैये में बताया था वो पूरा इसमें क्वेश्चन के उसमें आंसर में है। ठीक है। अगला है, आपके विचार से कवि पशु, पक्षियों, पहाड़ के रूप में श्री कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहते हैं। मैंने आप लोगों को ये पहले ही बताया था कि वो रसखान कवि जो है कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, और वो किसी भी सूरत में, हर हाल में कृष्ण का सानिध्य चाहते हैं। इससे उनकी भक्ति भावना प्रकट हो रही है, इसलिए वे पशु, पक्षी और पहाड़ बनकर भी श्री कृष्ण के संपर्क में रहना चाहते हैं। ठीक है। इसके बाद अगला जो चौथा सवैया जो था उसमें उसके अनुसार गोपियां अपने आप को क्यों विवश पाती हैं।
मतलब जब मैंने इस वक्त चौथे वाले सवई में बताया कि गोपियाँ कहती हैं कि अगर बांसुरी बजेगी तो हम कानों में उंगली दे देंगे, लेकिन अगर उसके बावजूद भी अगर आवाज़ में हमारे कानों तक उस बांसुरी की मतलब अगर पड़ जाती है तो फिर हम अपने आप को नहीं संभाल पाते। तो इसमें क्या कहा है, गोपियों की इस सवैये के अनुसार गोपियाँ कृष्ण की मुरली की मधुर तान और उनकी सूरत की मोहक मुस्कान के कारण अपने आप को विवश पाती हैं और फिर वो अपना आपा खो देती है, पूरी तरह से कृष्ण और कृष्ण की जो बांसुरी है उसके वश में हो जाती है। अब अपना जो अगला क्वेश्चन है उसमें चौथे सवैये का विवश वाला हो गया। इसके बाद भाव स्पष्ट करना है, मतलब जो पंक्तियां हैं उसका भाव स्पष्ट करना है। तो पहली पंक्ति है कौटिक एक कलधौत। कौटिक एक कलधौत का मतलब मैंने बताया था इसमें सोने का महल, ठीक है। कलधौत का मतलब होता है सोने का महल। के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। इसमें जो रसखान कवि हैं उन्होंने ब्रज भूमि से इतना प्रेम करते हैं कि वहाँ के कांटेदार जो करील के वृक्ष हैं उनके लिए भी करोड़ों जो महलों के जो सुख हैं वो सब कुछ उन पर न्योछावर करने को तैयार हैं। मतलब यह है कि वो ब्रज भूमि के जो वन है, बाग है, तालाब हैं और कांटेदार झाड़ियों के जो वृक्ष हैं वहाँ पे उन ब्रज में, मतलब जो ब्रज में श्री कृष्ण रहते हैं तो ब्रज में जो ये सब चीजें हैं उन सब चीजों के ऊपर करोड़ों महलों के जो सुख होते हैं, सोने के महलों के जो सुख हैं वो सब कुछ इन पर न्योछावर करने को तैयार है, ठीक है। सेकेंड है आपका मायरी माँ मुख की मुस्कान संहारी न जेहे न जेहे न जेहे। अब इस पे मैंने आपको फोर्थ वाला जो सवैया समझाया था उस सवैये में मैंने बताया था कि जो गोपियां हैं वो कहती हैं कि जब श्री कृष्ण मुरली बजाएंगे तो हम कानों में उंगली दे देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी अगर किसी तरीके से भी अगर मुरली की आवाज़ हमारे कान में आ जाती है तो फिर नहीं सुध-बुध रहती, फिर हम अपने को नहीं संभाल सकते। तो इसमें बताया मायरी वाह मुख की मुस्कानी। एक गोपी मतलब कृष्ण की मधुर मोहिनी जो मुस्कान है वो इतनी मतलब जादू करने वाली है कि उस पे गोपियां मुग्ध हो जाती हैं और कृष्ण की मोहकता उनसे झेली नहीं जाती, मतलब उस मोहकता से वो अपने आप को संभाल नहीं पाती हैं। तो मतलब इस तरह से वो पूरी तरह से कृष्ण और उनकी मुरली पर, उनकी मोहिनी सूरत पर न्योछावर हो जाती हैं या पूरी तरह से समर्पित हो जाती है। तो ये इसका भाव सौंदर्य, मैंने इन पंक्तियों का जो भाव है वो बताया है। अब इसके बाद जो 8th क्वेश्चन है बेटा, कालिंदी कुल कदम की डारन में कौन सा अलंकार है। इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए आपको अलंकार का ज्ञान होना चाहिए। तो अलंकार का जब अपना टॉपिक आएगा तब हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है उस अलंकार को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। तो इसमें कालिंदी कुल कदम की डारन में कौन सा अलंकार, देखो जो अलंकार होते हैं उसमें मतलब जो काव्य की सौंदर्य बढ़ाने वाले जो शब्द होते हैं उनको अलंकार कहते हैं। तो अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार में 3 हैं, शब्दालंकार के 3 भेद हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। और जो अर्थालंकार है उसका उपमा, उपमेय, उत्प्रेक्षा, ये सारे आपके अर्थालंकार हैं। तो ये तो टॉपिक अलग हो जाएगा, मतलब पूरा एक टॉपिक है अलंकार का। जब आपका ग्रामर पोर्शन में समझाऊंगी तो उसको एक्सप्लेन करके मैं पूरा समझाऊंगी, लेकिन हमारा जो इस पंक्ति में जो अलंकार आ रहा है उसको मैं फुल एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो अलंकार 2 प्रकार के, शब्दालंकार और अर्थालंकार। जहाँ पर काव्य में शब्दों से शोभा होती है वो शब्दालंकार होते हैं, और शब्दालंकार 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, अनुप्रास, यमक और श्लेष। और हमारी ये जो पंक्ति है कालिंदी कुल कदम की डारन, तो जहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, यानी कि एक जो वर्ण है बार बार आता है, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब आप पंक्ति पढ़िए, कालिंदी कुल कदम की डारन। तो कालिंदी में क है, कुल में क है और कदम में भी क है। तो यहाँ पर क शब्द की, क वर्ण की आवृत्ति हो रही है, यानी वो बार बार आ रहा है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार, ठीक है। अब जब भी ये टॉपिक आपका ग्रामर में आएगा तब मैं फुल एक्सप्लेन इसको करूँगी। इसके बाद
अब सबसे पहले आपने इस जो पाठ में पढ़ा, इसमें केवल 2-3 बातें जो मुख्य हैं वो आपको पता होनी चाहिए। इसमें रसखान कवि ने कृष्ण के प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित किया है। वो कृष्ण की वस्तुओं पे, कृष्ण के स्थान पे अपना सब कुछ न्योछावर करने को तैयार हैं। और लास्ट के जो 2 सवैये हैं उनमें गोपियों की स्थिति बताई है। तो पहले गोपियों से इसमें बताया कि गोपियां कृष्ण से इतना प्रेम करती हैं कि वो श्री कृष्ण के समान ही रूप धारण करना चाहती हैं, मतलब उनका जैसे श्री कृष्ण को जो अच्छा लगता है वो उस तरह का रूप धारण करेंगी। और लास्ट सवैये में वो अपने को किस तरह से श्री कृष्ण की बंसी सुनने पर अपने को विवश पाती हैं, उस स्थिति का उसमें वर्णन किया है। तो इस पूरे पाठ में जो कवि रसखान कवि हैं, उन्होंने श्री कृष्ण के भक्ति प्रेम यानी केवल श्री कृष्ण की भक्ति मतलब भक्ति प्रेम को इसमें दर्शाया है। अब इसमें मैंने आपको पूरे पाठ की व्याख्या कर दी, क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन कर दिए हैं। इसके बाद भी आपको अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो।